हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के बीच पेपर 5 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। पेपर 5 का ऑफिशियल सिलेबस क्या है, पेपर 5 का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, पेपर 5 का किस प्रकार से तैयारी की जाए, हर एक छोटे बड़े मुद्दों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पेपर 5 में टोटल 5 ग्रुप है। हर एक ग्रुप का अपना खुद का सिलेबस है और हर एक ग्रुप का अपना खुद का एग्ज़ाम पैटर्न है। आइए ग्रुप वाइज मैं आपको सारा डिटेल बतलाता हूँ। सबसे पहले आप लोग आ जाइए ग्रुप ए में। ग्रुप ए में दोस्तों एग्ज़ाम में जनरली क्रिटिसिज्म से संबंधित सवाल पूछा जाता है और ग्रुप ए जो होता है ये 15 मार्क्स का होता है। एग्जामिनेशन में क्रिटिसिज्म से टोटल 2 सवाल पूछे जाते हैं ग्रुप ए के अंदर और उन 2 में से केवल एक का जवाब देना होता है और वो 15 मार्क्स का होता है। आइए मैं आपको ग्रुप ए का सिलेबस बतलाता हूँ। ग्रुप ए में जनरली आपको क्रिटिसिज्म ही पढ़ने होंगे और यहाँ पे ढेरों क्रिटिसिज्म के टॉपिक्स मेंशन है, देख लीजिए। न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म, रोमांटिक क्रिटिसिज्म, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, कल्चरल मटेरियलिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, नैरेटोलॉजी एंड फेमिनिज्म। ये जो आप देख रहे हो ये ग्रुप ए का सिलेबस है, क्रिटिसिज्म के अंदर दिया हुआ टॉपिक्स है। तो ये हो गया ग्रुप ए। अब आइए पेपर 5 के ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी भी दोस्तों 15 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल क्रिटिक्स से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। टोटल 2 पोएट के नाम एग्जाम में दिए हुए होंगे, उनमें से एक का जवाब आपको देना होगा और वो 15 मार्क्स का होगा। सिलेबस की बात करी जाए तो काफ़ी छोटा सा सिलेबस है, देख लीजिए। वेन जॉनसन, जॉन ड्राइडेन, डॉक्टर जॉनसन, एस.टी. कोलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, F.R. लुइस एंड I.A. रिचर्ड्स। तो ये पोएट्स आपको पढ़ना होगा और जनरली इसका क्रिटिसिज्म पढ़ना है, इसलिए इंडिविजुअल क्रिटिक सिलेबस का नाम है ग्रुप बी के अंदर। अब आप लोग आइए ग्रुप सी की ओर। ग्रुप सी दोस्तों 30 मार्क्स कवर करता है। ग्रुप सी के अंदर आपको जनरली टी.एस. इलियट का 3 एस्से पढ़ना होगा। पहला एस्से का नाम है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, दूसरा जो एस्से है इसका नाम है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म और तीसरा जो एस्से है इसका नाम है फोंटाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। तो यही 3 एस्से आपको पढ़ना होगा ग्रुप सी के अंदर। ये तीनों एस्से है टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है और मैं आपको बताया कि ग्रुप सी 30 मार्क्स का है। तो यहाँ पे 2 प्रकार का सवाल आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन एक का ही आंसर आपको देना होगा और वो 15 मार्क्स का होगा। एक्सप्लेनेशन के अंदर 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, दोनों 7.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन और 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। तो ये हो गया ग्रुप सी। अब ग्रुप डी में आइए। ग्रुप डी जो है ये सिलेबस लेस है। यहाँ पे अनसीन पोएम का सवाल आता है, 20 मार्क्स का वो होता है। कहने का अर्थ एक छोटा सा पोएम होता है, जनरली 8 लाइन 10 लाइन का वो पोएम होता है और उस पोएम को क्या करना होता है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे किसी प्रकार का लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार का कुछ नहीं आता है। केवल पोएम दिया हुआ होगा और आप उस पोएम को पढ़िए और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करिए, बस इतना ही काम है। तो ये 20 मार्क्स का होता है। इसके लिए सिलेबस में कुछ भी नहीं दिया गया है, इसलिए मैं आपको कुछ बता भी नहीं रहा हूँ। जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आप में और क्लियरिटी आएगी। पेपर 5 का जो लास्ट सेक्शन है वो है ग्रुप ई। यहाँ पे 20 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है और सवाल जनरली लिंग्विस्टिक टर्म्स से आते हैं। एग्ज़ाम में ढेरों ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिनमें से आपको केवल और केवल 2 का आंसर देना होता है और दोनों 10-10 मार्क्स करके होते हैं, यानी 20 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। और इसके लिए आपको ये सारा लिंग्विस्टिक के टर्म्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि अफेक्टिव फ्लेसी, इंटेंशनल फ्लेसी, एलेगरी, एपोडिया, कैनन, पैथेटिक फ्लेसी, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, रशियन फॉर्मलिज्म, इको क्रिटिसिज्म, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, कार्निवलिज्म। तो ये सारा पढ़ना होता है लास्ट सेक्शन के अंदर। तो ये हो गया दोस्तों पेपर 5 के बारे में डिटेल। मैं आपको सारा कुछ बतलाया कि हर एक ग्रुप का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है,
कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये बेसिक चीज़ मैं आपको बतलाया। अब आप सभी को बतला दूं, सेशन 22 से 25 के लिए पार्ट 3 के लिए हम लोग बैच स्टार्ट कर चुके हैं। आप सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़िए। घर बैठे मैं आपको पार्ट 3 के चारों ऑनर्स पेपर प्लस जीईएस का बढ़िया से तैयारी करा दूंगा। साथ ही साथ सारा नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा। नोट्स के अंदर मैं आपको चारों ऑनर्स पेपर प्लस जीईएस का सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ हैंड रिटेन नोट्स शेयर कर देंगे और वो गेस पेपर का काम करेगा। इसके अलावा चारों ऑनर्स पेपर का जो ऑफिशियल सिलेबस है, जो एलएनएमयू की ओर से जारी किया गया है, इसका भी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। 2017 से लेकर के 2024 तक का चारों ऑनर्स पेपर का क्वेश्चन बैंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों पेपर 6 और 7 में ढेरों पोएम है, तो पोएम के लिए पोएम टेक्स्ट का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका पीडीएफ बना करके भी शेयर कर दूंगा। पार्ट 3 के अंदर एक्सप्लेनेशन का ढेरों सवाल आता है, अराउंड 80 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल आता है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो सेपरेट पीडीएफ दूंगा। पेपर 8 में 20 मार्क्स का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी आता है और ये इतना अच्छा सेगमेंट है कि थोड़ा मेहनत कर लोगे तो 20 में से 20 मार्क्स आसानी से आ जाएगा। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए, मैं आपको घर बैठे बढ़िया से तैयारी करा दूंगा। सारा वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा। कोई डाउट आएगा तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके वो डाउट भी शेयर करोगे, यानी कि कहीं से कोई इशू नहीं होगा। आपको किसी प्रकार का बुक, गेस्ट पेपर या फिर ट्यूशन नहीं लेना होगा। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए। आप में से जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।